क्लास 11th शुभ दिवस स्टूडेंट। आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय प्रदर्शन। हम लोग इसमें देख रहे थे कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक प्रदर्शन, तो 4 पॉइंट देख लिए थे। 5th है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय प्रदर्शन। इसमें देखेंगे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब त्रिविमीय दिशा में हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के केवल रेखीय या समतलीय आकृति ही नहीं होती। जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड है उसका सिर्फ एक रेखीय या फिर एक समतलीय आकृति ही नहीं होती, बल्कि क्या होती है, अधिकांशतः यौगिक त्रिविमीय होते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल में। इस प्रकार अब हम यहाँ पर देखो CH4 है, मेथेन है, तो या तो हम इसके ऊपर को जान सकेंगे, इसके नीचे को जान सकेंगे, या इधर को जान सकेंगे। ठीक है, एक इधर आपके सामने तरफ है, लेकिन क्या उसके पीछे को हम लोग देख पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पर इमेजनरी रूप से हम लोग देखते हैं, तो ये इसका सही मतलब सही से कौन सा होगा, ये होगा, ये नहीं। ये तो सिर्फ हम लोग को समझाने के लिए इधर दिखा देता है कि हाँ इसमें मेथेन में 4 जुड़े हैं, लेकिन हम लोग एक को नहीं देख पाते हैं। एक किधर होता है, इस कार्बन के उधर पीछे साइड में। ठीक, इसमें देखेंगे ये प्रूव हो जाएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कार्बनिक यौगिकों की केवल रेखीय या समतलीय आकृति ही नहीं होती, बल्कि अधिकांशतः यौगिक त्रिविमीय होते हैं। चूँकि कागज पर त्रिविमीय चित्रांकन सरल नहीं है, इसलिए हम इस संरचना को द्विविमीय लिखते हैं, किंतु यह उचित नहीं है। उदाहरण के लिए मेथेन का सही चित्रांकन देखो। अब यहाँ पर ये कार्बन, ये एक मेथेन के लिए हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये किधर है, ये हमारा जो पेपर है, ये इस तल है, ये तल इसके ऊपर की ओर है। ठीक, और ये हमारा कौन सा है, ये एक नीचे की ओर इधर, और ये जो बन रहा है ये वो हमारा जो प्रेक्षक मतलब हम लोग ना, तो प्रेक्षक के ये दूर वाला है, मतलब एक ये जुड़ा है और ये जुड़ा है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये मतलब प्रेक्षक के दूर की ओर वाला बंध है, और ये प्रेक्षक के ओर मतलब इधर आते हुए प्रतीत हो रही है। कौन सा, ये वाला डॉट। ठीक, ये जो डार्क है, और ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो उसके पीछे की ओर लगा है। इधर कार्बन के पीछे की ओर लगा है, तो इसके ये जो नोक है इधर किनारे वाला, ये हमको क्या प्रतीत होगी, थोड़ी सी दूर जा रही है। और जैसे जैसे हम इसको पास आते जाएंगे तो ये वाली कौन सी प्रतीत होगी हमको, ये थोड़ी सी पास में है करके। इसीलिए ये इसको क्या बताया है, प्रेक्षक के ओर का बंध, और इसको क्या बताया है, प्रेक्षक के दूर का बंध। और ये किधर है, पेपर के तल के पर स्थित है, मतलब इधर ऊपर की ओर। ठीक, हाँ, अब देखते हैं त्रिविमीय संरचना को एक तल पर दर्शाने के लिए नोक के समान बंध बनाए जाते हैं, जिनका अर्थ निम्नानुसार है। सीधी रेखा, ये जो सीधी रेखा है ये क्या है, ये पेपर के तल पर स्थित है इधर। ठीक, अब ये जो डॉट डॉट वाली रेखा अगर होती है, अब इसमें नहीं दिखाया है, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे उसमें, ये डॉट डॉट वाली रेखा क्या होती है, पेपर के पीछे की ओर का बंध। ठीक, हाँ, अब चौड़ी होती हुई नोक, ये देखो ये चौड़ी होती हुई ने क्या, पेपर के तल से प्रेक्षक की ओर आने वाला बंध है, मतलब इधर हम लोग को ऐसा प्रतीत होगा ना कि उधर से आ रहा है बंद करके, तो ये जो सामने वाला तो क्या दिखेगा हमको, थोड़ा सा चौड़ा दिखाई देगा, और इधर पीछे वाला क्या दिखेगा, नोक पतला। ठीक, तो चौड़ी होती हुई नोक पेपर के तल से प्रेक्षक की ओर आने वाला बंध, और ये देखो ये नुकीली बंध क्या होता है, पेपर के तल से प्रेक्षक से दूर जाने वाला बंध। ऐसा समझ में। अब ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, पेपर के तल से प्रेक्षक से दूर जाने वाला बंध। ठीक, मतलब ये जो हमारा तल है उससे अब पीछे की ओर बन रहा है, तो हमको दूर जा रहा है वाला ऐसा प्रतीत होगा। ठीक, समझना जरूरी है ये सब जानकारी के लिए। आगे है सरलतम उदाहरण के रूप में हम मेथेन का उदाहरण लेते हैं। इसकी 4 संयोजकता समचतुष्फलक के शीर्षों को और इंगित करती है। ठीक, यदि किसी एक संयोजकता को कार्बन परमाणु के साथ हम एक तल पर माने, तो 2 संयोजकताएं तल से ऊपर प्रेक्षक की ओर आती हुई प्रतीत होगी, ये दोनों, तथा एक तल से प्रेक्षक से दूर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक, यदि मेथेन की त्रिविमीय संरचना में स्पष्ट किया गया है, कौन सा इसमें, ये जो हम सारी जानकारी पढ़े हैं अभी। ठीक, अब 6वां है प्रोजेक्शन फार्मूला, ऐसा चित्रण जो अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की त्रिविमीय में सही स्थिति को पूर्णतः वर्णित करता है 3 डायमेंशन में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
प्रोजेक्शन फार्मूला। एक मिनट। आपका ये प्रोजेक्शन फार्मूला में ना यहाँ देखो, इसमें प्रोजेक्शन फार्मूला जो परछाई सूत्र है वो उसके कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। पहला है फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन, तीसरा है सोहार्स प्रोजेक्शन। पहला है फिशर प्रोजेक्शन। अब देखो यहाँ पर फिशर के लिए एक एग्जाम्पल ली हूँ, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक। यहाँ पर 2 कार्बन और 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं और 2 हाइड्रोजन हैं और एक एथिल। ईटी का मतलब यहाँ पर एथिल होता है ना, 2 कार्बन वाला C2H5, ठीक। यहाँ पर मेथिल है, तो इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या होगा, 2 कार्बन इधर बीच में लगेंगे, इधर मेथिल, इधर एथिल है, और एक इधर अल्टरनेट में है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रॉक्सिल, और इधर एक अल्टरनेट में एक हाइड्रॉक्सिल एक हाइड्रोजन। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, न्यूमैन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ से हम न्यूमैन बनाएंगे, तो देखो चलिए यहाँ पर फर्स्ट कार्बन को लेते हैं ना, ये ऐसा मैं इसको नामांकन आप लोग को समझाने के लिए दी हूँ, आप लोग देना मत। ये पहला वाला कार्बन है। अब इसके बाद इसके जस्ट बगल में कौन है, हाइड्रॉक्सिल, ठीक। तो इसके लिए ये क्या हो ये वाला बन इधर दूसरा। अब तीसरे बॉन्ड में क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के लिए काम खत्म, अब इस कार्बन के लिए देखेंगे। हाँ, ये वाला कार्बन कहाँ है हमारा, इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे, किसके, कार्बन 1 के पीछे इधर लगा होगा। और ये हमारा 5 नंबर वाला कौन सा है, हाइड्रॉक्सिल, देखो इधर। अब ये मतलब इधर लगा है ना उसके जस्ट पीछे। तो ये एक हो गया, और इसके जस्ट राइट साइड में कौन सा है, ये छठवां। इसके लिए ये इसके जो पीछे वाला कार्बन जुड़ा है उसके लिए, और एथिल ग्रुप ये किधर है, नीचे, ठीक। अब जैसे सेम इसको बनाया है, ये पहला को ऐसे 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 एक, वैसे ही ये सेम किधर है, उधर, मतलब इस कार्बन को उधर जस्ट पीछे जोड़ा है। तो जब ये वाला कार्बन जब इधर नीचे है, तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, इधर यहाँ पर क्या जुड़ेगा, मेथिल ग्रुप जुड़ेगा इधर। और इसके जस्ट पीछे एक कार्बन है, इसके जस्ट एक पीछे कार्बन, तो उसके पीछे में क्या जुड़ेगा, इधर जो एथिल है ना, तो ये क्या जुड़ेगा यहाँ पर, एथिल, ठीक। और ये जैसे जैसे साइड में है कौन सा, हाइड्रोजन, और इधर ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, ठीक। तो इस टाइप से इसको क्या बोलते हैं, सांतरित और ग्रसित। तो इसमें से सांतरित कौन सा है, ये एक्लिप्स्ड वाला न्यूमैन। अब यहाँ से हम इसको ग्रसित फॉर्म में भी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टगर्ड फॉर्म में जिसका, न्यूमैन का। हाँ, अब इसमें देखो ये हमारा फर्स्ट वाला कार्बन यहाँ से मेथिल जुड़ा है, ये तो सेम रहेगा, ठीक। अब जो इधर होता था उसको क्या करेंगे हम लोग, इधर घुमा देंगे, किसको, जो पीछे वाला जुड़ा था कार्बन, उसको क्या करेंगे हम लोग इधर रोटेट करते 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 घुमा देंगे। तो ये हमारा एथिल क्या जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा इधर। और ये जो हमारा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप था वो किधर जाएगा, इधर 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 ऐसे ऐसे ये रोटेट करेगा तो यहाँ आ जाएगा। और ये हमारा हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, इधर इसकी जगह में आ गया। इसी को क्या बोलते हैं, ये सांतरित रूप, ये इसको बोलते हैं ग्रसित रूप, जिसका इंग्लिश नेम क्या है, एक्लिप्स्ड, इसका स्टगर्ड। आया समझ में। हाँ, यही है आपका फिशर प्रोजेक्शन, फिशर वाला परछाई। और यहाँ से ये बना है न्यूमैन, इसको बोलते हैं न्यूमैन, ठीक। अब यहाँ से हम देखते हैं एक सोहार्स प्रोजेक्शन दिया था ना, ये जो हार्स के जैसे दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोहार्स। हाँ, चलिए सबसे पहले एक बंड बना लेना। 2 कार्बन है हमारे पास, ये पहला वाला कार्बन और ये
चौथा मतलब 4 नंबर दी हूँ ना इसको, मतलब कि दूसरा नंबर वाला कार्बन, लेकिन इसको समझाने के लिए इसको ये ऐसे की हूँ। इसके लिए 2 दी हूँ, इसके लिए 3, इसके लिए 4। ये बॉन्ड को समझाने के लिए है, लेकिन ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। अब ये हमारा पहला कार्बन है। पहला कार्बन के साथ क्या क्या जुड़ा है, एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ठीक। इसको ऐसे करना, ऐसे करना, 2 बॉन्ड नीचे करना और एक इधर करना और एक जस्ट इधर, ठीक। आगे समझ में, ये दोनों बॉन्ड मेथिल और एथिल के लिए, और इधर से ये हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल, इधर से हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल। आ गया समझ में। यहाँ से मेथिल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसके लिए एक हाइड्रोजन, इसके लिए एथिल और इसके लिए ये हाइड्रॉक्सिल, ये हाइड्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, सौहार्स। सौहार्स प्रोजेक्शन है ये दोनों। और सौहार्स प्रोजेक्शन का ये है सांतरित रूप और ये है ग्रसित रूप। सांतरित रूप और ग्रसित रूप किसको पढ़ाएंगे, ये आगे आपके इधर चैप्टर में परमानेंटली दिया है। इसको डिटेल से अभी नहीं बता रही हूँ, बाद में बताऊँगी, ठीक। लेकिन अभी यहाँ पर समझना जरूरी है। हाँ, अब यहाँ से जैसे इसका बनाया था, इसको रोटेट किए थे तो कैसा हुआ था, स्टैगर्ड फॉर्म में आया था। तो उसी प्रकार ये भी क्या आएगा, स्टैगर्ड फॉर्म में। चलिए अब इसको क्या करेंगे ये तो सेम रहेगा, सिर्फ इसको किसको हम लोग वो करेंगे, रोटेट करेंगे इधर, इस वाले ग्रुप को, ठीक। जो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा था, क्या क्या जुड़ा था, एथिल, हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रोजन। अब चलिए इसको रोटेट करेंगे तो ये हमारा एथिल कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सेम जैसे यहाँ चला गया था। और ये वाला हाइड्रॉक्सिल कहाँ जाएगा, इसके जगह में, और ये हाइड्रोजन इसके जगह में। अब ये आ गया, तो इससे जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म में, लेकिन दोनों क्या हैं, सौहार्स। इसी को यहाँ पर बताया गया है आपका कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इधर वेज डेज, ये सब में ये बहुत काम आता है। इसको ध्यान से समझ लो, ठीक। मैं इसको भेज दूँगी बाद में। यही है आपका फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सौहार्स प्रोजेक्शन का फार्मूला, ठीक। अब है मॉलिक्यूलर मॉडल्स। 7th क्या है, मॉलिक्यूलर्स मॉडल। किसी भी जटिल त्रिविमीय संरचना को आणविक मॉडल की सहायता से समझाया जा सकता है। किसकी सहायता से, आणविक मॉडल। अब बहुत सारे आणविक मॉडल दिए होते हैं। ये लकड़ी, प्लास्टिक, धातु के बने होते हैं तथा व्यापारिक रूप से भी उपलब्ध होते हैं, मतलब बाजार में भी ये उपलब्ध हैं, समझने के लिए खरीदने से मिलता है। सामान्यतः 3 प्रकार के आणविक मॉडल उपयोग किए जाते हैं। पहला है फ्रेमवर्क मॉडल, दूसरा है बाल तथा स्टिक मॉडल, और थर्ड है स्पेस फिलिंग मॉडल। देखते हैं एक एक करके सबको इधर, ठीक। फर्स्ट है फ्रेमवर्क मॉडल में परमाणु खुद दिखाई नहीं देती। अब देखो ये हमारा फ्रेमवर्क मॉडल है, सिर्फ इसमें क्या दिखाई देंगे, इसके जो जुड़े हुए हैं बॉन्ड, ठीक। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अणु दिखाई नहीं देते परंतु सिर्फ अणु के परमाणु से बॉन्ड दिखाई देते हैं। ये देखो, ये अगर यहाँ पर क्या है, कार्बन, और इधर क्या जुड़े होंगे, इसके मॉलिक्यूल, तो ये इसके सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं, बॉन्ड दिखाई देंगे ना, समझने के लिए ऐसा रहता है जी। ऐसे जुड़ा रहेगा, यहाँ पर बीच में कार्बन रहेगा, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा, ठीक। तो इसमें सिर्फ जो बॉन्ड दिखाई देगा, ऐसे वाला एक आणविक मॉडल हम मतलब प्राप्त होगा समझने के लिए। इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ फ्रेमवर्क मॉडल, ठीक। हाँ, दूसरा क्या है, बाल तथा स्टिक मॉडल। बाल तथा स्टिक मॉडल में क्या होता है, ये परमाणु तथा बॉन्ड दोनों दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर ये सारे क्या हैं, एटम हैं, ये कार्बन के लिए, और ये चारों कौन सा है, हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ बाल परमाणु तथा स्टिक बॉन्ड को दर्शाता है। हाँ, और असंतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से स्टिक की जगह स्प्रिंग के द्वारा बंधों को दर्शाया ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको स्प्रिंग ऐसे ना, ऐसे जो रहता है उसके द्वारा बॉन्ड से अगर इसको दर्शाते तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन समझने के लिए इसको ऐसे कर दिया है, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा बॉन्ड और ये एटम दोनों दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे, स्टिक तथा बॉल मॉडल, ठीक। और एक है अंतराकाशी मॉडल, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्पेस फिलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रिक्तियाँ हैं, अगर एक क्रिस्टल है, मान लो यही जैसे NaCl का हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं ऐसे, तो इसमें जो ऐसे से रहता है ना, बहुत सारे सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, ये अरेंज रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं जगह क्लोरीन अनुपस्थित रहता है तो कहीं जगह सोडियम, तो उस स्थिति में उसका जगह क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अंतराकाशी रिक्तियाँ। तो उसकी जगह को कंप्लीट करने के लिए
बाहर से कोई आयन को यहाँ पर अरेंज किया जाता है। तो हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब देखो, स्पेस फिलिंग मॉडल में बंद दिखाई देते, प्रत्येक परमाणु से संबंधित आकार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है इसमें, क्योंकि अब देखो जो इसके वांडर वाल्स त्रिज्या पर निर्भर करती है। वांडर वाल्स त्रिज्या क्या बोलते हैं, वांडर वाल्स उसी को बोलते हैं जिसमें अणु के जो परमाणु हैं आपस में बहुत वीक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, बहुत ही कमजोर। तो उनकी, हाँ, अब जैसे ये मान लो अणु है, तो इसमें ये दोनों परमाणु हैं, तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, बहुत ही वीक बनेगा, बहुत ही कमजोर बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, वांडर वाल्स बल। और इन दोनों के बीच जो त्रिज्या पाई जाती है, इसके बीच जो त्रिज्या पाई जाती है इस केंद्र से, इसको क्या बोलेंगे, वांडर वाल्स त्रिज्या। अब दूसरे शब्दों में ये मॉडल अणु में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के द्वारा, किसके द्वारा, ये मॉडल में उपस्थित प्रत्येक परमाणु के द्वारा घेरे आयतन को दर्शाता है। अब देखो ये जो हमारा मॉडल है, ये बहुत सारे इसमें है एटम है, ये क्या को बताएगा, ये सब को घेर रहा है, किसको, परमाणु को, इसकी आयतन को। तो इसके अलावा कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी उपयोग कर आणविक मॉडल के लिए किया जाता है। अब इसको यहाँ पर ऐसे अणु अरेंज रहेंगे, तो अगर कहीं पर नहीं रहेंगे तो उसकी जगह क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, तो जिससे उसका आयतन में भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। तो उसी को यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंतराकाशी मॉडल, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, जिसमें एटम और बॉन्ड दोनों दिखाई दे, इसको क्या बोलेंगे, स्टिक तथा बॉल मॉडल। और जिसमें बॉन्ड दिखाई ही नहीं दे रहा, एटम दिखाई ही नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ बॉन्ड से हमको जानना है कि ये मेथेन का है करके। अगर आपको ऐसा पकड़ा दिया कोई सा भी, तो आपको ये जानना है कि ये, हाँ, 4 बॉन्ड वाले हैं तो ये मेथेन है करके, ठीक। उसी प्रकार आप लोग ऐसे शेप में अगर कोई सा भी आपको दे दिया जाए तो आपको जानना है कि किसका शेप है। ये देखो मेथेन का दिख रहा है, सेम जैसे यहाँ पर बनाया था यहाँ, ठीक। तो उसी प्रकार ये समझने के लिए है। और हाँ, आगे आगे जाते जाओगे तो आपको ऐसे यहाँ पर सबका एटम का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ऐसे पकड़ा दिया जाएगा, इसको पहचानो ऐसे। इसीलिए ये जानना जरूरी है आगे के लिए, पहचान के लिए, ठीक। ये तीनों मॉडल। आगे की क्लास नेक्स्ट देखेंगे ना।